हेलो मेरे प्यारे बच्चों, वेलकम बैक ऑन मैथ्स यूट्यूब चैनल। बच्चों 6.3 क्वेश्चन नंबर 10 पेज 139 इस पेज का लास्ट क्वेश्चन है। एक्सरसाइज में तो बहुत क्वेश्चन है, ठीक है। इसको समझाता हूं मैं आपको, गौर से सुनना, गौर से समझना बच्चों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन में कुछ खास है, कुछ ऐसी चीज जो इससे पीछे वाले क्वेश्चंस में अभी तक लगी नहीं है। अभी तक हमने सीखा है कैसे हम ट्रायंगल्स को सिमिलर करते हैं, लेकिन अब हमें इस क्वेश्चन में ट्रायंगल सिमिलर ऑलरेडी दिया गया है। तब हम उस कंडीशन से, यानी दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं, तब हम उस कंडीशन से क्या खींचकर लिख सकते हैं, क्या निकाल सकते हैं, ये हम इस क्वेश्चन में सीखेंगे, ठीक है। तो बच्चों लेट अस गेट स्टार्टेड विद क्वेश्चन नंबर 10 विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। देखो, CD and GH are the bisectors of angle ACB and angle EGF, सॉरी। और देखो, अगर आप इस क्वेश्चन को पूरा पढ़ोगे, और पढ़ना ही चाहिए, थोड़ा पॉज करके इस क्वेश्चन को पढ़ लो, तो आपको यह समझ में आएगा कि दो ट्राइंगल हैं ABC EFG, राइट। दो ट्राइंगल हैं ABC और EFG। बच्चों बना देते हैं ABC और EFG, ठीक है। चलो देखो, लेट अस से दिस इज ABC बच्चों, ये हो गया A B C, और EFG कहां चला गया? हाँ, EFG। बच्चों गौर से देखना, EFG बनाएंगे ना जब अपन, तो उसका भी नाम हमें गौर से देखना एंटी क्लॉकवाइज लिखना पड़ेगा। अगर मैंने, अच्छा ये हटाओ यार, यहां से ए इसको हटाओ, मैं जाने क्यों मैंने ए टॉप पे लिख दिया। मेरी आदत है कि मैं हमेशा ट्राइंगल्स के या क्वाड्रिलेटरल्स के नाम बेस से शुरू करता हूं लिखना, ऐसे। आई गो लाइक दिस, ए बी सी। ऐसी बच्चों अगर आपने यहां से स्टार्ट किया तो इसका नाम भी आप यहां से स्टार्ट करोगे, इस पॉइंट से, ठीक है। ई एफ जी बच्चों, राइट। अब आपने दोनों ट्राइंगल बना लिए, आगे चलते हैं। सी डी एंड जी एच आर द बाइसेक्टर्स। सी डी जी एच एंगल्स के बाइसेक्टर है। ए सी बी का बाइसेक्टर, ए सी बी का बाइसेक्टर। बच्चों बना दो, चलो जल्दी से बना देते हैं। लो भाई बन गया, मैंने बाइसेक्टर बना दिया। और बाइसेक्टर का क्या काम होता है बच्चों? ये डी है, सी डी है। बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए सी बी, ए सी बी का बाइसेक्टर है। तो बच्चों अगर ए सी बी का बाइसेक्टर है सी डी, गौर से देखना सी डी बाइसेक्टर है, ठीक है। तो आपने लिखना पड़ेगा यहां पर लाइन सी डी बाइसेक्ट, सी डी बाइसेक्ट एंगल ACB, या C लिख दो, आपकी इच्छा है, ACB, ठीक है। तो इसकी वजह से एंगल का बाइसेक्शन का मतलब है एंगल के दो इक्वल पार्ट्स हो जाना, राइट। तो बच्चों ये वाला एंगल देखो, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बच्चों विल बी इक्वल। ये दोनों एंगल बराबर हो जाएंगे। ये दोनों एंगल C का हाफ, ये भी C का हाफ, ये भी C का हाफ, तो बराबर हो गए। वी विल राइट एंगल ACD, ACD विल बी इक्वल टू एंगल BCD, एंगल BCD। गेटिंग माय पॉइंट? ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन आ गई बच्चों, ACD इक्वल BCD। इसको अपन ब्लॉक करते हैं तो ज्यादा बेटर रहेगा। लो भाई, अच्छा यहां तो CD बाइसेक्टर था, यहां क्या है? यहां GH बाइसेक्टर है। दो अलग अलग ट्राइंगल्स का क्वेश्चन है, तो GH अपन बाइसेक्टर बनाते हैं। चलो, सीधी लाइन नहीं बन रही है मुझसे, आज जाने क्यों। GH इज द बाइसेक्टर। भैया किसका बाइसेक्टर है? बेस का बाइसेक्टर है क्या? नहीं, EGF का बाइसेक्टर है, EGF एंगल का बाइसेक्टर है। तो बच्चों इसका मतलब ये एंगल विल बी इक्वल टू ये एंगल, है ना। दिस एंगल विल बी इक्वल टू दिस एंगल। भाई EGF दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो गया, तो आपको यहां भी लिखना पड़ेगा बच्चों, GH बाइसेक्ट एंगल EGF, EGF। तो भाई क्या मिला आपको? EGH ये विल बी इक्वल टू FGH, ये। तो वी विल राइट एंगल EGH विल बी इक्वल टू एंगल FGH बच्चों, और इसको भी हम ब्लॉक कर देते हैं, ठीक है।
थोड़ा मैं छोटा लिख रहा हूं क्योंकि इसकी कैलकुलेशन थोड़ी बड़ी है, मतलब ज्यादा पार्ट्स भी हैं, तो मैं थोड़ा छोटा लिखने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है। चलो ये तो हो गया, बाइसेक्टर का गेम तो हो गया। बच्चों नेक्स्ट चीज जो दी है हमें वो ये है कि सच दैट डी एंड एच लाइज ऑन ए बी एंड ए एफ, वो तब तो ठीक है, हटाओ। इफ ट्राइंगल एबीसी इज सिमिलर टू ट्राइंगल एफ ई जी, बच्चों गौर से देखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज कह सकते हैं। देखो मैं यहां पर देयरफॉर लगा रहा हूं, गिवन, अपन को क्या गिवन है, देयरफॉर हटाओ यार, गिवन में देयरफॉर थोड़ी ना आता। चलो क्या गिवन है बच्चों, हमें एक चीज गिवन है बहुत इंपॉर्टेंट। देखो भाई ये तो गिवन था सी डी बाइसेक्ट्स, ये भी गिवन था, तो अपन ने ये दोनों रिजल्ट निकाल लिए। यहां गिवन है बच्चों ए बी सी ट्राइंगल, ए बी सी ट्राइंगल सिमिलर है टू एफ ई जी, एफ ई जी। एक्चुअली ये मैं गलत पढ़ लिया था, ये मैंने लास्ट टाइम भी गलत पढ़ लिया था, ई एफ जी लिख दिया था ना। उन्होंने जो दिया एफ ई जी वो एफ ई जी ही रहेगा, एफ ई जी। अब बच्चों मैं आपको थोड़ा सा 2 मिनट लेक्चर देना चाहता हूं इस लाइन का। जब आपके पास दो ट्राइंगल्स, ये ट्राइंगल और ये पूरा ट्राइंगल सिमिलर दिए हों, चलो यहां पर बना भी देता हूं मैं, छोटे छोटे से फिर से बना देता हूं, ठीक है बच्चों गौर से देखना, ये बना दिया मैंने, दिस इज ए बी सी, राइट। ये फिर से बनाता हूं यहां। अब बच्चों इसका नाम लिखने का तरीका देखना, ठीक है। एफ मैंने पहले यहां क्या लिखा था, ए, पर यहां पहले क्या लिखना पड़ रहा है, एफ। बच्चों ए का हमशक्ल एफ है, ध्यान रखना। कंपेयर करो ए बी सी, तो ए का हमशक्ल एफ हुआ, बी का कॉरेस्पॉन्डिंग ई, हमशक्ल का मतलब है कॉरेस्पॉन्डिंग यार, ठीक है। ए का कॉरेस्पॉन्डिंग जो ए कॉर्नर है, वर्टेक्स है, उसका कॉरेस्पॉन्डिंग एफ है बच्चों। यहां तो अपन को ऐसा लग रहा था ए का कॉरेस्पॉन्डिंग ई है, नहीं, इस कंडीशन में ए का कॉरेस्पॉन्डिंग एफ है बच्चों, बी का कॉरेस्पॉन्डिंग ई है बच्चों। ई यहां आएगा, देखो ई यहां है ना, एफ ई, और जी यहां टॉप पर है। तो मेरे कहने का मतलब है यहां जो आप इक्वालिटी या जो आप कॉरेस्पॉन्डेंस निकालोगे, जो आप हमशक्ल पार्ट्स निकालोगे, वो इनके नाम पे डिपेंड करता है। जब आपको सिमिलर लिखकर दे दिया गया कि भैया ये ट्राइंगल इस ट्राइंगल के सिमिलर है, तो बच्चों आप ए को एफ से हमशक्ल मानोगे, कॉरेस्पॉन्डिंग मानोगे कि ए के मुकाबले एफ है, ई नहीं है, बी के मुकाबले ई है, सी के मुकाबले जी है। गेटिंग माई पॉइंट, आई होप समझ में आ गया होगा। अब आपको एक चीज ये समझानी है कि जब आपको सिमिलैरिटी दी होती है, जब आपको सिमिलर ट्राइंगल्स दिए होते हैं बच्चों, तो आपको दो चीजें दिमाग में रखनी है कि भाई इस लाइन की वजह से आपको दो चीजें मिल सकती हैं। पता क्या, सुनो, when we have two triangles similar, the हमशक्ल angles are equal, मतलब corresponding angles of both the triangles are equal। दोनों triangles के corresponding angles बच्चों equal होते हैं। कब, जब triangles सिमिलर दिए हो या आप सिमिलर बना लो, आपकी इच्छा है। अगर आपने बना लिया, खैर इसमें बनाने वाला तो सिस्टम है नहीं है, यहां तो सिमिलर दिए गए थे। तो मेरे कहने का मतलब है जस्ट बिकॉज ऑफ दिस गिवन, ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर दिए हैं, इसकी बदौलत, इसकी वजह से वी कैन से दैट इसकी वजह से वी कैन से दैट सो एंगल ए विल बी इक्वल। एंगल्स इक्वल होते हैं, मैं फिर बोल रहा हूं, ट्रायंगल जैसे ही सिमिलर हो जाएं, एंगल्स हमशक्ल एंगल्स इक्वल बन जाते हैं, ठीक है। तो ए विल बी इक्वल टू एफ, ई मत लिख देना, धोखे से भी गलत हो जाएगा। अभी समझाया ना कि ए के मुकाबला किससे, एफ से। तो वी विल राइट एंगल ए विल बी इक्वल टू एंगल एफ। मेरे प्यारे बच्चों, ए इज इक्वल टू एफ, कॉमा B will be equal to E, angle B will be equal to angle E, right? और C will be equal to G, देखो C will be equal to G, है ना। So we will write angle C will be equal to angle G। I hope आपको ये तीनों चीजें समझ में आई होंगी, ठीक है। तो जब आपको ट्रायंगल सिमिलर दिए हो तो आप उनके हमशक्ल एंगल्स को इक्वल लिख सकते हो, आप आराम से लिख सकते हो, ये रूल है, ठीक है। अब आते हैं साइड्स के बारे में। चलो एंगल का तो हो गया कि सर जब भी दो ट्राइंगल सिमिलर हो, दिए हो या हम कर लें, ठीक है, तो हम एक दोनों ट्राइंगल्स के कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स को इक्वल मान सकते हैं, लिख सकते हैं। सो दिस ए
इज इक्वल टू ई, दिस बी, सॉरी, दिस ए इज इक्वल टू एफ, गलती हो गई मुझसे, दिस ए सिंगल डॉट इज इक्वल टू एफ, दिस ई एंड बी डबल डॉट लगा दी, देखो ए इज इक्वल टू एफ, ए से स्टार्ट हो रहा है इसका नाम, एफ से स्टार्ट हो रहा है इसका नाम, तो ए इज इक्वल टू एफ, बी इज इक्वल टू ई, बीच में बी, बीच में ई, बच्चों दिस सी इज इक्वल टू जी, गेटिंग माई पॉइंट। बच्चों सी इज इक्वल टू जी की वजह से कुछ चेंजेस आएंगे, वो अभी मैं आपको बताता हूं, पहले हम साइड्स को देख लेते हैं, ठीक है, चलो साइड्स को देख लेते हैं, तो हो गया एंगल्स का काम। बच्चों साइड्स इक्वल नहीं होते, अगर ट्रायंगल्स आपके पास सिमिलर हैं, दिए गए हैं, तो एंगल्स इक्वल हो जाते, पर साइड्स इक्वल नहीं होते। हम शक्ल साइड्स के रेशियोज इक्वल होते हैं, गेटिंग माय पॉइंट। मतलब अगर मैं पूछूं आपसे सी ए का हम शक्ल कौन है, सी ए, तो बच्चों जी एफ होगा, जी एफ, जी ई मत बोल देना, गलत माना जाएगा। सी ए, अब मैं आपसे इधर से देखकर बताऊं, सी ए, तो यहां जी एफ विल बी हम शक्ल, जी एफ विल बी कॉरेस्पॉन्डिंग, तो आप क्या बोलोगे सर, सी ए और जी एफ का रेशियो, ठीक है। चलो अब इस हम शक्ल का नाम बताओ बच्चों, इसका हम शक्ल का कौन है, यह हम शक्ल कॉरेस्पॉन्डिंग ए बी का कॉरेस्पॉन्डिंग कौन है, एफ ई, देखो ए बी एफ ई, गेटिंग माय पॉइंट, ए बी अपॉन एफ ई आएगा, रेशियोज लिख रहे हैं बच्चों अपन, ए बी अपॉन एफ ई बच्चों, राइट। बीसी, देखो इसका बीसी लिया, बीसी, इसका ईजी लेंगे, ईजी, बीसी अपॉन ईजी, बीसी अपॉन ईजी। अब इन साइड्स के रेशियोज का क्या करना है, एंगल्स तो सर कितना आसान था सर, ए एफ के इक्वल होता है जब सिमिलर है, बी ई के इक्वल हो गया जब सिमिलर है, सी जी के इक्वल हो गया, पर सर साइड्स इक्वल क्यों नहीं होती, साइड्स इक्वल नहीं होती हैं, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स के जो रेशियोज निकाले ना, सी ए अपॉन जी एफ, ए बी अपॉन एफ ई, ये जो रेशियोज निकाले ना कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स के बच्चों, ये इनके रेशियोज इक्वल होते हैं, तो हम इनके बीच में इक्वल लगा देंगे। आई होप आपको इस लाइन, ये जो लाइन दी गई है, इस लाइन की वजह से ये जो चीजें आई हैं ये समझ में आ गई होंगी। अभी तो हमने प्रूविंग स्टार्ट भी नहीं करी है बच्चों, वी हैव नॉट इवन स्टार्टेड प्रूविंग, राइट। तो अब अपन चलते हैं बच्चों, अपन एक चीज और समझ लेते हैं, ठीक है। मैंने कहा था ना सी और जी का भी कुछ काम है, देखो ये एंगल सी, ये एंगल जी, अभी अपन बाइसेक्टर्स का काम करके आए थे बच्चों, देखो गौर से, अभी अपन बाइसेक्टर्स का काम करके आए थे ना। मेरे कहने का मतलब ये है बच्चों, जो एंगल सी और जी इक्वल आए थे, जो एंगल इधर ही लिख दे रहा हूं मैं, एंगल सी और एंगल जी जो इक्वल आए थे, अपन लेट कर लेते हैं इनको x डिग्री, राइट। मैं मान लेता हूं कि ये जो पूरा c और पूरा g इक्वल है, इस सिमिलैरिटी की वजह से g और e इक्वल थे, एंगल b और e इक्वल है, एंगल a और f इक्वल है, c और g जो है मैंने x डिग्री मान लिया। पता क्यों? क्योंकि c बाइसेक्ट हो रहा। अगर ये बाइसेक्ट हो रहा बच्चों, ये पूरा x है, ये पूरा x है, ये भी बाइसेक्ट, ये भी बाइसेक्ट, तो बच्चों ये कितने कितने हो जाएंगे, ये हो जाएंगे x अपॉन टू बच्चों, है ना। दिस विल बी x अपॉन टू, दिस विल बी x अपॉन टू। अगर अपन ने पूरा x मान लिया और अगर c को x माना तो g को भी तो x मानना पड़ेगा, दोनों इक्वल थे ना। तो बच्चों ये भी क्या होगा, दिस इज ऑल्सो बाइसेक्टर ऑफ दिस। तो बच्चों इसका मतलब ये पूरा अगर x है तो ये x अपॉन टू, x का आधा, और ये भी x का आधा, x अपॉन टू हो जाएगा। गेटिंग माई पॉइंट, दिस इज इक्वल टू दिस, दिस इज इक्वल टू दिस, ऑल्दो अब ये चारों इक्वल हो गए। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब देखो कितनी स्पीड से अपन ये सारे खत्म करेंगे, देखना कितनी आराम से खत्म करते चले जाएंगे इनके पार्ट्स। चलो बच्चों, लेट अस मूव ऑन टू पार्ट नंबर 1, CD अपॉन GH। पार्ट नंबर 1 पे चलते हैं बच्चों, ठीक है। चलो अब पार्ट नंबर 1 हमें प्रूव करना है, शो है ना, शो दैट के प्रूव दैट, शो दैट। चलो हमें शो करना है, हमें प्रूव ही करना है एक तरह से, और क्या है, शो दैट CD अपॉन GH, CD अपॉन GH इज इक्वल टू AC अपॉन FG। बच्चों देखो है कुछ नहीं, इतना कोई खास नहीं है, इतना कोई टफ भी नहीं है। आपको सिर्फ और सिर्फ
इन पोर्शंस को इन ट्राइंगल्स में देखना है। इसमें मत देखो क्योंकि यहां G और H नहीं है, और सॉरी D और H नहीं है, यहां D भी है और H भी है ना, तो इधर देखो बच्चों। मैं अगर आपसे कहूं CD तो आप कहोगे सर CD ये है, मैं आपसे कहूं AC तो AC ये है। बच्चों कहने का मतलब ये है कि AC और CD, गौर से देखो ये पैक हो रहा है। बच्चों अगर मैं कहूं AC और CD की मदद से आप कौन सा ट्राइंगल कंप्लीट कर सकते हो, कौन सा ट्राइंगल एक्टिवेट हो रहा है, तो आप कहोगे सर AC CD और ये देखो। इस वाले ट्राइंगल की तो बात ही नहीं हो रही, इस वाले ट्राइंगल की, मैं इस ट्राइंगल की बात कर रहा हूं। AC एंड CD आर एक्टिवेटिंग दिस लेफ्ट पार्ट ऑफ दिस होल ट्राइंगल। ऐसे ही बच्चों अगर मैं GH और FG की बात करूं, GH और FG, तो ये राइट साइड वाला ट्राइंगल एक्टिवेट हो रहा। इसका मतलब हमें छोटा ट्राइंगल लेफ्ट वाला इस पूरे ट्राइंगल का लेफ्ट वाला बनाना पड़ेगा और इस पूरे ट्राइंगल का राइट वाला बनाना पड़ेगा। गेटिंग माय पॉइंट? चलो बना लेते हैं, जल्दी से बना लेते हैं बच्चों। देखो पता मैं बार बार ट्राइंगल्स क्यों बनाता हूं? जस्ट टू एक्सप्लेन यू इन बेटर एंड इजी वे, समझ में आना चाहिए। देखो अपन ने का अंदाजा लगा लिया, AC और AG, AC और CD, इन दोनों ने ये वाला ट्राइंगल एक्टिवेट करा, इन दोनों ने ये वाला ट्राइंगल एक्टिवेट करा। आराम से निकाल के बना लो। चलो देखो, लेट मी जस्ट मेक दीज टू ट्राइंगल सेपरेटली। लो छोटे छोटे बनाऊंगा, ज्यादा बड़े नहीं बनाऊंगा मैं। ये हो गया अपना CDA, CDA, ठीक है, और ये हो गया बच्चों अपना इधर वाला ये GFH, GFH। लो भैया, दिस इज G, दिस इज H एंड दिस इज F। बच्चों ये क्या था? ये ACD क्या है? ये तो सर x/2 है। चलो इधर लिख दो बच्चों x/2, दिस इज x/2, x/2। बच्चों ये क्या है? गौर से देखो, ये भी तो x/2 है FGH में, x/2। ये भी लिख दो भैया x/2। बच्चों लिख दिया सर, लिख दिया। बच्चों A इज इक्वल टू एफ भी तो है, गौर से देखो, A इज इक्वल टू एफ भी तो है, तो वी विल बी मार्किंग दिस एज इक्वल। इसको डार्क कर देते हैं, A इज इक्वल टू एफ, है ना। कहां से आया बच्चों ये? अगर ज्यादा आप देखो बताना तो पड़ेगा, तो एक काम करते हैं अपन, इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं कि भैया ये इक्वेशन 1 से आया है। तीनों चीजें इक्वेशन 1 में रख देते हैं अपन, ठीक है। अब बच्चों अपन इनको कराते हैं सिमिलर, ठीक है। और सिमिलर आपको पता है, अगर दो ट्राइंगल्स में दो एंगल्स इक्वल आ जाए तो ट्राइंगल सिमिलर हो जाते हैं। दो एंगल्स इक्वल आ जाए, देखो वी विल राइट एंगल A इज इक्वल टू एंगल F, एंगल A इज इक्वल टू एंगल F। रीजन लिखना पड़ेगा तो आप लिख देना बाय इक्वेशन 1, शोन इन इक्वेशन 1। आप कुछ भी लिख सकते हो बाय इक्वेशन 1। अब बच्चों दूसरा क्या है? दूसरा वी विल बी राइटिंग ACD FGH, ACD इज इक्वल टू एंगल HGF। लिखोगे गलत माना जाएगा। आप यहां से डार्क वाले एंगल से ACD से स्टार्ट कर रहे हैं तो यहां डार्क FGH लिखोगे, FGH। अच्छा रीजन क्या है बच्चों? आप लिख देना बोथ x/2 डिग्रीज, खत्म। तो और डिटेल में लिखना है तो और डिटेल में लिख देना, आपकी इच्छा है ना। यहां लिख सकते हो आप, ऐसा लिख दो, अच्छा ऐसा लिख दो, लिसन लिसन लिसन, ये लिख दो, सबसे अच्छा ये रहेगा, एंगल C और एंगल G का हाफ, एंगल C का हाफ विल बी इक्वल टू एंगल G का हाफ, राइट। ये ज्यादा बेटर है बच्चों, ठीक है। इसको हटा दूं मैं जरा, लेट मी जस्ट ड्रॉ अ डिवीजन लाइन, ठीक है। ओके भाई, ये दोनों चीजें हो गई। आपको पता है दो ट्राइंगल में अगर दो एंगल्स के सेट इक्वल हो जाए, दिस एंगल दिस इक्वल, दिस एंगल दिस इक्वल, तो बच्चों दोनों ट्राइंगल क्या हो जाते हैं? सिमिलर। देयरफॉर बाय एंगल रूल, बाय एंगल रूल, ट्राइंगल ACD, गौर से नाम लिखना बच्चों, नाम लिखने का भी गेम है बहुत, विल बी सिमिलर टू ट्राइंगल ACD। बोला आपने तो यहां FGH बोलना पड़ेगा, ट्राइंगल FGH। अब क्यों बोलना पड़ेगा यार? सिंपल सी बात है, एंगल A और एंगल F इक्वल थे। अगर आप इसका नाम A से शुरू कर रहे हैं तो इसका नाम F से शुरू करना पड़ेगा। सिंपल, कंपेयर करके चलना है। और बच्चों यहां मैंने क्या बताया था? जब दो ट्राइंगल सिमिलर हो जाते हैं तो साइड्स का रेशियो इक्वल हो जाता है। ये दो ट्राइंगल सिमिलर हो गए, साइड्स का रेशियो सिमिलर हो जाएगा। चलो साइड्स का रेशियो लिखते हैं अपन, ठीक है। लेट अस राइट साइड्स का रेशियो। देखो AC अपॉन FG बच्चों, ठीक है। चलो लिखते हैं AC
अपॉन एफ जी, AC अपॉन एफ जी, देखो AC अपॉन एफ जी, राइट। चलो फिर लिखते हैं बच्चों अपन CD अपॉन GH, CD अपॉन GH इक्वल होगा CD अपॉन GH। अच्छा बच्चों आप तीसरा चाहो लिख सकते हो, तीसरा देखो DA अपॉन HF, DA अपॉन HF, लेकिन उसको लिख सकते हो, डेफिनेटली ले सकते हो, पर उसका काम नहीं है। अपना जो काम था वो हो गया बच्चों कंप्लीट। देखो ये अपना, चलो अच्छा लिख देते हैं, इज इक्वल टू DA, सिमिलरिटी के बाद हम इक्वेशन साइड्स का रेशियोज इक्वल कर देते, इज इक्वल टू HF, DA अपॉन HF, देखो AC अपॉन FG, CD अपॉन GH, DA अपॉन HF। लो भैया ये हो गया। और बच्चों इस पूरे पोर्शन में से इतना पोर्शन हमें चाहिए तो अपन लास्ट में लिख देंगे, बस इतना इतना, इन दोनों का रियलिटी देखो, इन दोनों का ये प्रूफ करना था ना, लिख देंगे CD अपॉन GH इज इक्वल टू AC अपॉन FG। देयरफॉर, अच्छा इसको पैक कर दूं मैं, थोड़ा सा स्पेस मिल जाएगा, लगवाता हूं एक बड़ा बोर्ड अब मैं। देयरफॉर CD अपॉन GH is equal to CD upon GH is equal to AG upon FG, AC upon FG, सॉरी AC upon FG। और बच्चों hence proved या hence showed, whatsoever you can write। लो भैया हो गया, फर्स्ट पार्ट में इतना टाइम लग गया, सोचो 21 मिनट का वीडियो हो गया बच्चों। डेफिनेटली बड़ा वीडियो जाएगा बट समझ में भी आएगा, दिस इज माई गारंटी। लेट अस मूव ऑन टू पार्ट नंबर 2 ऑफ दिस क्वेश्चन। बच्चों ये है हमारा पार्ट नंबर 2, डीसीबी ट्रायंगल को HGE ट्रायंगल के साथ सिमिलर कराना है। बनाओ, चलो इन दोनों ट्रायंगल को बनाओ। डीसीबी चलो बनाते हैं बच्चों, लेट अस मेक डीसीबी, छोटा छोटा ही बनाते हैं, ज्यादा बड़े नहीं बनाएंगे, नहीं तो स्पेस की कमी पड़ जाएगी। लो भैया ये हो गया D, ये हो गया C, ये हो गया B, राइट। और HGE ठीक है भैया, ये बना देते हैं। लो भैया दिस इज HGE बच्चों, ठीक है। इक्वालिटीज मार्क करो, जो इक्वल चीजें हैं, जो इक्वल चीजें हैं डेफिनेटली देखो एंगल से इक्वल होते हैं, उन्हीं को मार्क कर लेते हैं। चलो देखो B और E इक्वल है, देखो ये लिखा हुआ है B एंड E इक्वल, तो बच्चों इनको डार्क करो, है ना। ये अभी अपन ने निकाले थे, किस चीज से निकाले थे, इसका सिमिलैरिटी दिया था उससे निकाले थे। लो भैया इनको इक्वल मार्क कर लिया, इनको सेम मार्क कर लिया, ठीक है। और क्या इक्वल है बच्चों, ये दोनों भी तो इक्वल है। देखो DCB x अपॉन 2, तो बच्चों इसको लिख दो x अपॉन 2, है ना। यहां बाहर लिख दे रहा हूं मैं, स्पेस कम है ना, छोटे छोटे बनाए मैंने। ये है x अपॉन 2, और बच्चों ये भी है x अपॉन 2, तो लेट मी राइट x अपॉन 2 हियर। ये ऑल्सो, लो भैया ये वाला भी x अपॉन 2 है, x अपॉन 2 डिग्री। गेटिंग माई पॉइंट। तो बच्चों एंगल से होगा सिमिलर, मतलब जो इसका ले डाउन था ना, जो इसका स्ट्रक्चर था ना क्वेश्चन का, वो था लेंदी। प्रूविंग तो ऐसे चुटकियों में हो जा रही है ना। चलो देखो, सो वी विल बी राइटिंग एंगल DCB इज इक्वल टू HGE। देखो DCB बोला आपने, एंगल DCB, तो आपको इस एंगल का नाम EGH नहीं बोलना है, EGH नहीं बोलना है, HGE बोलोगे, HGE, ठीक है। गलत हो जाएगा नहीं तो EHGE। बच्चों आपको क्या लिखना है, रीजन भी तो लिखना पड़ेगा ना, सो वी विल हैव टू राइट रीजन। क्या लिखा था लास्ट टाइम रीजन बच्चों, अपन ने लिखा था एंगल C का आधा और एंगल G का आधा इक्वल है। एंगल C का हाफ इज इक्वल टू एंगल G का हाफ, है ना। और ज्यादा सी है तो आप लिख सकते हो x अपॉन 2 डिग्री बोथ, कि भैया दोनों x अपॉन 2 मान लिए थे हमने, x माना था, ये पूरा x था, ये पूरा x था, तो बच्चों ये दोनों x के आधे आधे हाफ हाफ, ये दोनों x के आधे हाफ हाफ, है ना, बाइसेक्टर की वजह से। अच्छा दूसरा एंगल B इज इक्वल टू एंगल E, एंगल B इज इक्वल टू एंगल E, किसकी वजह से, इस सिमिलैरिटी की वजह से, इक्वेशन 1 की वजह से। वी विल राइट इक्वेशन नंबर 1, है ना। अब ये इक्वल तो बच्चों इसका मतलब दो एंगल और दो एंगल के सेट इक्वल बाय ए। वी विल राइट बाय एंगल रूल ऑफ सिमिलैरिटी, लिख देना, मेरे पास स्पेस नहीं है। बाय एंगल रूल ऑफ सिमिलैरिटी ट्रायंगल DCB is similar to triangle HGE। लो भाई, hence proved। थर्ड करते हैं अब, सेकंड भी निपटा दिया, थर्ड और करते हैं लास्ट पार्ट, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
आप पॉज कर सकते हो, यू कैन पॉज, बिकॉज मैं तो इरेज करने वाला हूं, थर्ड भी मैं इतने ही में सॉल्व करूंगा, ठीक है। तो आप पॉज करके कॉपी कर सकते हो। थर्ड पार्ट ये रहा, यही है थर्ड पार्ट, ठीक है। चलो खत्म करते हैं इसको, आसान है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। डीसीए सिमिलर बनाना है, चलो बनाते हैं डीसीए। एंगल से ही हो रहे हैं बच्चों सारे, है ना। सॉल्यूशन तो आपको सारे क्वेश्चंस के देने ही है, तो मुझे तो बनाने ही पड़ेंगे बच्चों। ये थोड़ा ज्यादा बड़ा बन गया, कोई नहीं, चलो छोड़ो। DCA बच्चों, है ना। और ये है अपना HGF, उन्होंने जैसा नाम कहा मैं वैसा ही बोलूंगा, ठीक है। अब बच्चों गौर से देखो, इक्वालिटीज मार्क करना है सबसे पहला काम। A इक्वल F ऑलरेडी है ही, तो मार्क कर दो बच्चों। A इक्वल F क्यों है बच्चों? सिमिलर दिए गए थे ना ट्राइंगल्स, हम एंगल्स को इक्वल मान लेते हैं ट्राइंगल्स में जब सिमिलरिटी दी होती है। फिर क्या है बच्चों, ये पोर्शन एंगल का और ये पोर्शन, ये दोनों सी के और जी के आधे आधे हैं, दोनों x/2 है। तो लेट मी जस्ट राइट इट ओवर हियर, और इसका यहां लिख देता हूं बाहर, x/2 डिग्री, एंड दिस इज ऑल्सो x/2 डिग्री, ठीक है बच्चों। हो गए सिमिलर करना था, हो गए सिमिलर, खत्म। देखो लेट मी राइट एंगल A इक्वल एंगल F, एंगल A और एंगल F इक्वल है इक्वेशन 1 से, आप कह सकते हो बाय इक्वेशन नंबर 1। और डिटेल में अगर रीजन लिखना है ना, तो आप बोल सकते हो बाय सिमिलरिटी, बाय ये लिख देना बस, बाय दिस सिमिलर दिस, बाय ये भी लिख सकते हो आप, ठीक है यहां। और बच्चों यू विल ऑल्सो राइट DCA इज इक्वल टू HGF, एंगल DCA इज इक्वल टू एंगल HGF बच्चों। क्यों? दोनों x/2 है। रीजन लिखेंगे बच्चों, वी विल राइट रीजन। क्या रीजन है? एंगल C और एंगल G इक्वल थे, तो दोनों के हाफ भी इक्वल होंगे, है ना। x डिग्री/2 है बोथ, राइट। तो अपन ये भी लिख सकते हैं। डिटेल आपको जितना डिटेल लिखना आता है बहुत अच्छी बात है, आप क्या रीजन कैसे डिटेल में दे रहे हो। एंगल लो भैया हो गया, बाय एंगल रूल ऑफ सिमिलैरिटी, वो स्पेलिंग पूरी कर लेना आप लोग, ठीक है। ट्रायंगल आर सिमिलर, DCA एंड HGF, DCA is similar to triangle HGF। बच्चों देख सकते हैं आप कि हमने तीनों पार्ट्स का सॉल्यूशन कर लिया है, और आप गौर भी कर सकते हो कि 21 से 22 मिनट लग गए हमें सिर्फ इस क्वेश्चन का बैकग्राउंड समझने में। बाकी 6-7 मिनट में हमने तीनों पार्ट्स की प्रूविंग भी देख ली। सो बैकग्राउंड तैयार करना भी बहुत बड़ी बात है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो आप लोग इस वीडियो को देखें, दूसरों के साथ शेयर करें, और समझने में उनको भी आसानी हो। इफ यू लाइक द वीडियो, अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, क्वेश्चन समझ में आ गया, प्रैक्टिस कर लेना, रिटन प्रैक्टिस सॉल्व कर लेना। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ मिलेंगे विद क्वेश्चन 11। टिल देन टेक केयर, हैप्पी लर्निंग, डोंट फॉरगेट टू शेयर एंड सब्सक्राइब।